कभी शांत बहने वाली नदियाँ जब सावन में अंगड़ाई लेती हैं तो उनका रूप बिल्कुल बदल जाता है। आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं इस बहते हुए मारकंडा नदी के पुल से। पुल के नीचे मॉनसून की बारिश से भरी लहरें मानो हमें विदा करने आई हों और इस बहते संगीत के साथ हमारी मोटरसाइकिल का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, नायरा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पर रूम्स वगैरह भी मिल जाती हैं और यहाँ की स्पेशलिटी जो है ना, यहाँ के जो हाका नूडल्स हैं वो बेहतरीन है। और यहाँ पर लगा हुआ स्टैटिक का इलेक्ट्रिक कार चार्जर, यहाँ पर आप अपनी EVs चार्ज कर सकते हैं। पुल पार करते ही सड़क हमें ले जाती है काला अम्ब, नाहन और शिमला हाईवे की ओर। यहाँ से हरे भरे पहाड़ों की झलक मिलने लगती है। शहर का शोर पीछे छूट जाता है और सामने खुलती है प्रकृति की किताब। रास्ते में ऐसी सड़कें भी मिलेंगी आपको, मतलब सड़क तो है नहीं, गड्ढे हैं, बारिशों का मौसम है। हर मोड़ पर हवा में घुली मिट्टी की खुशबू हमें आगे बढ़ने का निमंत्रण देती है। जैसे ही हम मोगीनंद पार करते हैं, सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पहाड़ मानो अपनी बाहें फैलाकर हमें स्वागत करते हैं। बरसात ने इस धरती को एक नई चादर पहनाई है। यहाँ से डाइवर्जन है पौंटा साहिब, देहरादून, हरिद्वार। कहीं बादल धरती को छूने उतर आते हैं तो कहीं सूरज झांककर इन पहाड़ियों को सोने की तरह चमका देता है। यात्रा का हर पल एक नई तस्वीर बनाता है। जैसे जैसे हम नाहन की ओर चढ़ाई करते हैं, हवा और ठंडी हो जाती है। पेड़ों के बीच से झांकती सड़क हमें ऊपर ले जाती है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है, कभी पहाड़ों के पीछे छुपा सूरज तो कभी घाटियों में घिराए बादल। और इसी बदलते मौसम में हमारी यात्रा और भी खूबसूरत बन जाती है। आखिरकार हमारी मंजिल सामने है, हिमाचल की गोद में बसा छोटा सा खूबसूरत शहर नाहन, जहाँ की हवाओं में ताजगी है, जहाँ की गलियों में अपनापन है और जहाँ आने के बाद लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति और दोस्ती दोनों का उत्सव है और ऐसे ही रास्ते हमें बार बार बुलाते रहेंगे। कहा जाता है कि नाहन नाम का संबंध एक संत और शेर से है। बहुत समय पहले यहाँ एक संत रहते थे, बाबा करीराम। कहानी है कि उन्होंने एक शेर को आदेश दिया, नाहन यानी मत मारो। उस दिन से यह जगह नाहन के नाम से जाने लगी। एक और मान्यता है कि नाहन शब्द संस्कृत के नयन से निकला है, जिसका अर्थ है आंखें, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सच में आंखों को सुकून देती है। शायद इसी वजह से ये छोटा सा शहर इतना खास बन जाता है। यहीं से पूरे सिरमौर ज़िले की धड़कन महसूस होती है। और कुछ ही दूरी पर है रानी ताल। हरे भरे पेड़ों और शांत पानी से घिरा यह ताल नाहन का मोती है। कहा जाता है कि इसे कभी सिरमौर की रानी के लिए बनवाया गया था। आज भी यह जगह स्थानीय लोगों के लिए सुकून और सैर का ठिकाना है। 1889 में कंस्ट्रक्ट किया गया था रानी ताल गार्डन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th। कौन से स्कूल में? ढाबू। अच्छा, और आज संडे है तो छुट्टी है? चलो सैर करके आए आप? ठीक है। इस शांत झील के किनारे खड़े होने पर लगता है जैसे समय खुद थम गया हो। ये है रानी ताल, नाहन के हृदय स्थल में बसा एक ऐसा स्थल जहाँ इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य एक दूसरे का हाथ थामे घूमते हैं। सन 1889 में सिरमौर के महाराजा शमशेर सिंह ने इस जगह को अपने प्रिय रानी की स्मृति में सजाया था, इसलिए इसे रानी ताल कहा जाने लगा। यह सुंदरता, सम्मान और स्मृति का प्रतीक बन गया। सफ़ेदे का वृक्ष बहुत ही बड़ा।
इतना मोटा अपनी लाइफ में मैंने सफ़ेदे का वृक्ष नहीं देखा, और हाइट भी बहुत ऊंची है। पार्क के साइड में बहुत अच्छे ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। शिव मंदिर को रास्ता जाता है, ये रानी ताल के अंदर ही साइड में शिव मंदिर बना हुआ है। इसी तालाब की गोद में बसा शिव मंदिर अनगिनत चमत्कार और कथाओं का घर है, जहाँ समय समय पर शिवलिंग प्रकट होते हैं और भक्तों की श्रद्धा का अद्भुत समारोह होता है। 4 तरफ से मंदिर का व्यू जो है एक जैसा है। स्ट्रक्चर ऐसा बना रखा है कि आप कोई सी भी डायरेक्शन में आए मंदिर एक जैसा दिखेगा, और क्यों ना हो, भगवान का घर तो एक जैसा ही दिखना चाहिए चारों दिशाओं से। ये वैसे बैक एंट्रेंस है। ये भी आम का पेड़ है, काफ़ी पुराना, लगभग 100 साल पुराना होगा साइज़ के हिसाब से। सामने जो मानव है ये भी आधी सदी से पुराने हैं। माना जाता है कि रानी यहाँ गुप्त मार्ग से आती थी। एक गुफा सड़क के नीचे से होती हुई महल तक जाती थी, जहाँ वे बिना किसी की नज़रों में आए तालाब में स्नान करती थी। यही कारण था कि ये तालाब नामतः रानी ताल कहलाया। ये स्थल सिर्फ एक तालाब भर नहीं है, इसकी प्रकृति में एक खूबसूरत बगीचा है, जहाँ रंग बिरंगे फूल, सजावटी फव्वारे और हरियाली मन को चूमते हैं। यहाँ की हरियाली, एप्पल ट्री और चारों ओर फैली प्राकृतिक छटा सब मिलकर इसे एक शांतिपूर्ण पलायन स्थल बनाते हैं। तालाब का पानी बारिश से भरा हुआ है। ये ताल न केवल नहान की एक खूबसूरत झील है, बल्कि ये राजसी प्रेम, गुप्त मार्ग, प्राकृतिक छटा और पौराणिक आस्था का संगम भी है। मेरा नाम तुषार है, तुषार ठाकुर। अच्छा, मैं तुषार। यहीं से शिरमौर से। ठीक है, तो यहाँ फिर कहाँ कहाँ घूमे हम लोग? घूमने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, और लिंटर मेमोरियल अच्छा है, चौगान ग्राउंड पुराना ग्राउंड है बहुत। अच्छा, और वहाँ से आगे आप बिल्ला राउंड एरिया पे जा सकते हो। राजों की टाइम का बिल्डिंग है वहाँ पुरानी में। और बाकी आप ऐसी मार्केट में भी जा सकते हो घूमने के लिए। तो जो फोर्ट है, फोर्ट वो तो यहाँ से थोड़ा दूर है। फोर्ट तो कितनी दूर है? 20 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको आगे। तो यहाँ रानी ताल से कैसे जाएं? रानी ताल से तो आपको बाय सड़क ही जाना पड़ेगा, शिमला रोड होते आगे ना। ठीक है, तो उधर से कहीं से कटता है रास्ता फोर्ट को? फोर्ट के लिए रास्ता जाता है ऊपर, बिल्कुल फोर्ट तक बढ़िया सड़क है। जमटा वाली रोड? जमटा वाली से आगे जाओगे आप, जमटा से ना
हाँ, मेन सड़क में आगे जाते रहोगे फिर आपको ऊपर जिद तक के लिए बोर्ड लगेगा, वहाँ जिद तक पहले ही दिख जाएगा आपको जिद तक दूर ऊपर ना। ठीक। हाँ। नमस्कार भाई सर, आ सकता हूँ अंदर? हाँ जी सर। आपकी ये चित्रकारी देखी तो मैं अट्रैक्ट हो गया जी। ये मैं थोड़ी देर में करूँ, कोई आया फोटो। आप जैसे जो लोग हैं ना, इतने कलाकार बहुत कम नज़र आते हैं जी, खासकर आज के समय में। तो ये देखकर हम लोग गए भी जाके आते हैं। तो आप यहीं के हैं रहने वाले? हाँ एक्चुअली नाम से ही है जी हम तो। अच्छा, ये बचपन से कर रहे हैं आप? हाँ, स्कूल टाइम के बाद यही शुरू किया था हमने। अच्छा, तो सिर्फ आप ऐसे जैसे स्केचेस बनाते हैं और कलर वगैरह, या हम लोगों की भी जैसे बना देते हैं? आपकी भी बना सकते हैं जी, हमारा ज़्यादातर पोर्ट्रेट ऐसे ही बनता है जी, स्केचिंग के दौरान ही। अच्छा, तो क्या चार्जेस होते हैं जैसे मेरा बनाना हो जैसे? इसके 500 रुपये चार्जेज है जी। ठीक है, विद फ्रेमिंग या खाली स्केचिंग? अगर छोटा साइज है तो विद फ्रेमिंग दे देते हैं। अच्छा, अदरवाइज तो फिर ठीक है। ऐसी ठीक। है जी, तो 500। कितना समय लगता है जैसे मेरा बनाना हो तो? इसमें हमारा 6 से 7-8 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा 10 मिनट। अच्छा जी, इतना फास्ट बना देते हैं हाँ, आप? स्केच बनता है इसमें जी एकदम। हाँ जी। ठीक है जी। तो ये जो सीनरीज वगैरह हैं तो फिर लोग वगैरह आकर खरीदते हैं आपसे? जी ये तो बिल्कुल खरीदते हैं, सभी बैठे हैं हाँ जी, दुकान नहीं पे जी। अच्छी बात है जी। हम तो लोग पसंद करते हैं मेरी कलाकारी। मेरा नाम कुलदीप है। अच्छा, कुलदीप। सूर्य आर्ट के नाम से एक्चुअली मेरा ये। हाँ जी। ठीक है। रानी थाल की शांति को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी यात्रा शहर की दूसरी ऐतिहासिक धरोहर की ओर बढ़ रही है, पक्का टैंक। नाहन का ये पक्का टैंक सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि शहर के इतिहास और जीवन का हिस्सा है। कहा जाता है कि ये टैंक अंग्रेज़ों के समय में बनवाया गया था ताकि शहरवासियों को साफ पानी मिल सके। बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता था और यही टैंक कभी नाहन शहर की प्यास बुझाने का सबसे बड़ा साधन था। आज भी ये जगह शहर की पहचान है, जहाँ लोग टहलने आते हैं, बच्चे खेलते हैं और हर शाम जीवन से भरपूर दिखती है। यहाँ पास ही एक मंदिर भी स्थित है, जहाँ सुबह शाम आरती की घंटियाँ गूंजती हैं। त्योहारों और मेलों के समय पक्का टैंक का दृश्य जीवंत हो उठता है। झील के किनारे जलते दीप और भीड़ की आस्था से ये जगह सचमुच आध्यात्मिक रंगों में रंग जाती है। पक्का टैंक की शांति और रानी झांसी बाग की हरियाली के बीच छुपा है आस्था का एक और रूप, पीर साहिब की मज़ार। नाहन सिर्फ मंदिरों और तालाबों का शहर नहीं है, यहाँ हर धर्म, हर आस्था को जगह मिलती है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। पक्का टैंक के पास ही फैला है रानी झांसी पार्क। हरियाली से भरा ये पार्क नाहन वासियों का रोज़ का सुकून है। सुबह की ताज़ी हवा में यहाँ टहलना और शाम को परिवार संग बैठना हर किसी के दिन को तरोताज़ा कर देता है। ये सब मिलकर नाहन की उस खूबसूरत पहचान को पूरा करते हैं, जहाँ प्रकृति, इतिहास और आस्था तीनों एक साथ सांस लेते हैं। महल देखना है जी हमें यहाँ। महल ही देखना। हाँ जी। ग्राउंड आएगा बहुत बड़ा। अच्छा। तो उससे ऊपर मालूम पूछ लेना। अच्छा। पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा। अच्छा।
मैम हमें महल देखना है जी, जो यहाँ पर, यहाँ से राइट। पक्का टैंक की सार्थक शांति को पीछे छोड़ते हुए अब हम पहुँचते हैं नाहन के गौरवशाली विरासत स्थल पर, रंजोर पैलेस, जिसे लोग नाहन पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ये महल 19वीं सदी में सिरमौर रियासत के शासक महाराजा राजेंद्र सिंह के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसका वास्तुकला भारतीय और यूरोपीय शैली का भव्य संगम है। विशाल हॉल, लंबी गलियां और सूक्ष्म काष्ठ कला के काम से सजी ये दीवारें आज भी शाही ठाठ का एहसास कराती हैं। नाहन सन 1621 से सिरमौर की राजधानी रहा है। महाराजा वीर सिंह, जिनके नाम पर ये महल रंजोर महाराज के नाम पर रखा गया, उनका शाही परिवार यहाँ 4 पीढ़ियों तक रहा। ये महल सिर्फ शाही आवास नहीं था, ये शहर का सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी था। कई वर्षों से अब इसे एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर लिया गया है, जहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ राजसी अनुभव मिलते हैं। इस महल की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये धड़कते इतिहास, प्रेम और राजसी विरासत की कहानियाँ बयां करते हैं। रानी ताल से यहाँ का सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे नाहन की आत्मा, प्रकृति, आस्था और राजसी इतिहास एक साथ मिलकर एक मनोहारी यात्रा बनाती हैं। और जैसे ही हमारी बाइक धीरे धीरे इस महल से आगे बढ़ती है, हमारे सफ़र की ये कहानी एक शाही अध्याय को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए नए अनुभवों और कहानियों को आमंत्रित करती है। नाहन पैलेस की ऐतिहासिक दीवारों को पीछे छोड़ते ही हमारी बाइक अब निकल पड़ी है एक और साहसिक सफ़र पर। ये रास्ता हमें ले जाएगा जैतक किले की ओर, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर जमटा रोड पर है। नाहन शिमला हाईवे से कट कर जाता है ये रास्ता।
इस रास्ते की हर मोड़ पर प्रकृति अपने नए रंग दिखाती है। कभी आसमान से उतरते बादल इतने करीब आ जाते हैं मानो सड़क को छूने लगे हों। कभी घनी धुंध हमें अपनी गोद में छुपा लेती है और कभी चमकती धूप हरी भरी घाटियों को सोने सा चमका देती है। ये 18 किलोमीटर का सफ़र मानो धरती और आसमान के बीच खींचा गया एक स्वर्गीय चित्र हो। यहाँ की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक अनुभव है। घुमावदार मोड़ों पर जब हवा चेहरे से टकराती है तो लगता है जैसे वक्त भी थम गया हो। हर मोड़, हर घाटी एक नई तस्वीर की तरह आंखों के सामने खुलती जाती है और दिल कह उठता है यही तो है असली पहाड़ी सफ़र का मज़ा। कभी लगता है बादल हमसे मिलने के लिए खुद नीचे उतर आए हैं, मानो वो इस सड़क को चूमना चाहते हों या हमें अपने साथ ले जाना चाहते हों। इस यात्रा का हर पल एक जादू है, एक एहसास है जो सिर्फ देखा नहीं जिया जाता है। और इस स्वर्गीय सफ़र के बाद हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर जिसने हिमालय की इन वादियों में कई राजवंशों की कहानियां देखी हैं। ये है जैतक किला, जहां रोमांच और इतिहास दोनों हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर किले को देख सकते हैं ना? ये तो मकान है भैया। अब मकान है ये? मकान है ये, किला तो ये टूटा हुआ ऊपर झाड़ियों में। अच्छा ये है? हाँ जी। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे वो लाल जो है ना वो किला है। नहीं नहीं, ये तो मकान है, ये बोर्ड पड़वा प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। अच्छा ठीक वो है। राजा बहादुर को जानते हैं नाम के? हाँ जी हाँ जी। उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने खरीदी हुई है। ठीक है जी। हाँ जी। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, गाँव में रहते हैं। बड़ी शांति है इधर तो। क्या कर रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा इलाका है जी। हाँ जी। हमारे उधर तो बहुत शोर है। शोर नहीं पर लठिया चलती है। हाँ जी। यहाँ नार से नार तक नीचे, नार में भी देख लो। हाँ जी। हम तो हमारी तो रिश्तेदारी है नीचे हाँ, ना। हाँ जी हाँ जी। पता है हमारे को तो। हाँ जी। नहीं, तो ये सारी यहाँ पर जितने भी घर बने हुए हैं ये यहीं के लोग हैं रहने वाले हाँ शुरू जी, से? सबकी जमीन है ये किला तो ठीक टूटा है, हुआ ये ऊपर ठीक है जी। झाड़ियों में। तो यहीं से चढ़ जाते हैं ऊपर? हाँ जाओ देखो। ठीक। होटल वाले ने तो डाल रही है नेट पर गूगल पे यही। इन होटल वाले ने, इन्होंने जमटा वाले ने एक डगराह में बना परे होटल दिल्ली वाले का। अच्छा। भैया हमारे आएंगे अभी। मशहूरी हो जाए, हाँ, प्रसिद्धि हो जाए। हाँ, पर हमारा जो है हमारा मतलब रीति रिवाज खत्म कर दिया लोगों का। हाँ। और ये रहा हमारा आज का गंतव्य जैतक किला। ये किला नाहंग से लगभग 18 किलोमीटर दूर 4600 फीट की ऊंचाई पर बसा है। जैतक किले का इतिहास 19वीं सदी की शुरुआत से जुड़ा है। सन 1810 और 1815 के बीच ये किला गोरखा शासकों का गढ़ था। जब गोरखाओं ने सिरमौर राज्य पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने जैतक की पहाड़ी पर इस किले को मजबूती से खड़ा किया। यही वह जगह थी जहां गोरखा सेना और अंग्रेज़ों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को भारी संघर्ष करना पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ की घाटियाँ उस दौर में तलवारों की टकराहट और तोपों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। आज भले ही ये खंडर की शक्ल में हो, लेकिन इसके हर पत्थर में वीरता और बलिदान की गूंज अब भी सुनाई देती है। गोरखा योद्धाओं ने इस किले से अंग्रेज़ों को महीने तक रोके रखा
उनकी वीरता आज भी इस मिट्टी की खुशबू में घुली है। लेकिन अंत में अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी राजाओं की सेना ने मिलकर गोरखाओं को हराया और किला ढह गया। आज इस किले की टूटी दीवारें मानो उस भीषण संघर्ष की मौन गवाह बनी खड़ी हैं। छोटा सा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं। इतिहास के अलावा इस किले की सबसे बड़ी खासियत है इसका नज़ारा। यहाँ खड़े होकर चारों ओर फैली शिवालिक की घाटियाँ, हरे भरे जंगल और बादलों से खेलते पहाड़ दिल को मोह लेते हैं। कभी लगता है मानो बादल आपके पैरों को छू रहे हों, कभी लगता है आप आसमान के इतने करीब हैं कि उसे अपनी हथेली से पकड़ सकते हैं। यही वजह है कि जैतक किला सिर्फ इतिहास का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और रोमांच यात्रियों का पसंदीदा ठिकाना भी है। जैतक किले के आसपास स्थानीय लोग छोटे मंदिरों और देवताओं की पूजा करते हैं। उनके लिए ये जगह सिर्फ युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का हिस्सा भी है। जैतक किला आज टूट चुका है, बिखर चुका है, लेकिन इसका गौरव कभी नहीं मिट सकता। हर ईंट, हर पत्थर हमें याद दिलाता है कि ये धरती सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि वीरता और इतिहास की गाथाओं से भी पवित्र है। इस किले से आगे का हर सफ़र हमारे दिलों में एक सवाल छोड़ता है, क्या हम भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी साहसिक कहानियाँ छोड़ पाएंगे? पार से अंग्रेज लड़े थे जमटा के ऊपर से, छावनी के टिब्बे से। अच्छा तो यहाँ बहुत गोरखे मारे थे बेचारे। अच्छा। जब ये सड़क पटड़ी भी बनाई थी ना, ये भी प्राइवेट है बनी हुई, जिसका मकान है ना उसने बना रखी। तो इसमें 2-3 करंग मिले थे। अच्छा। गोरखे बटालियन के। क्या हुआ, क्या हमारे को डराने लग गए थे। बाद में ना जब ये हो गया था ना, तो डराने लग गए थे हमारे। अब भी डराते हैं, जैसे आज पनवासी है, रात को शब्द होएगा, जरूर होएगा। फिर तो यहाँ गुरुजी आए थे जमटाले, उन्होंने बोला भाई शिव पुराण उठाओ आप यहाँ। तो हमने 11 दिन का शिव पुराण उठाया। ठीक है। तो वो शिवलिंग वो वहाँ स्थापित कर रखी। ठीक है। और 3 आसमानी बिजली प्रकार के साल पड़ी जब वो भूकंप वगैरह हुआ था ना। एक आसमानी बिजली, इसमें एक ऊपर शिवलिंग की मूर्ति देखी आपने, टूटी हुई थोड़ी। एक उसमें एक देवता श्री गुरु के मंदिर में नीचे गाँव में लगेगा आपको, मंदिर में जाते हुए सामने में चोटी के ऊपर। अच्छा। फिर हमारे इतने जवान बच्चे खेलने कूदने लग गए, चिंके मारने लग गए। यहाँ की शक्ताई की ना। अच्छा। तो देवता कहाँ से लाते हैं? नीचे गांव से। अच्छा, गांव से लाते हैं। जब आप एक मंदिर तो आएगा गांव के नीचे इस तरफ। हाँ, 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 देखा था आपने। हाँ। एक चोटी के ऊपर है। अच्छा। और बिजट का है। 2 मंदिर है। तो यहाँ बुरा हाल कर दिया आके। ऐसे आते हैं गंद फैलाने वाले, तो ये तो आप सबका एक इकट्ठा काम है ना भाई, उनको हाँ। रोकना। जैसे ना, भाई ने बताया ना हाँ कि वहाँ गंद डालने लग गए थे। उत्तराखंड जैसा हो गया था बस यहाँ। दारू पी के कांच फेंक देना, वहाँ ये कर देना। हमारे पैर कटते थे पहले ना। हाँ। तो हमने कुछ रूल नहीं बनाया हमने। हाँ। ये हमारी अपनी जमीन है सारी। हाँ। किसी की नहीं है, हमने लठ उठाए। तो ठीक किया भाई। कई बोलते थे ना भाई पंचायत का है तुम्हारी, पंचायत ही हम अपने आप है। मैंने कहा जब हमारी जमीन है हम क्यों मानने, हम क्यों मानने तुम्हारा? मालिक है आप, मालिक है हम। हाँ। सिर्फ कोरा बहादुर का ये है, जो ये जैसे ये है ना ऊपर, बस सीधा गुड़ाई में आ गया इधर। जैसे ये काटा हुआ है इतने में है कोरा अजय बहादुर का, उन्होंने खरीदा हुआ है। बाकी सब हमारी अपनी गाँव वाले की जमीन है। ऐसे शानदार झरने आपको बहुत सारे मिलेंगे बरसात के मौसम में। दोस्त के साथ सफ़र का मज़ा कुछ और ही होता है। ना कोई जल्दी,
ना कोई मंजिल की बेचैनी, बस रास्ता है, बातें हैं और प्रकृति की गोद में बीते हुए पल। ये पल ज़िंदगी की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। Hi there, this is Billy Singh. Please subscribe to my channel Taking Miles.